अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि लोन न चुकाने पर बैंक के आला अधिकारी जब्त कर लेंगे आपका घर। कटिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा मॉर्गेज लोन का कर्ज न चुकाने पर घर को किया सील। घर को सील करने के लिए अंचलाधिकारी के साथ पुलिस बल भी थे तैनात। अब ये इनका घर आज कब्जा हो रहा है, सील हो जाएगा घर। इसके बाद बैंक इनके घर को नीलाम करेगी। यहाँ पे 200 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें कल भी हमारे मनिहारी शाखा के अंतर्गत 5 सरफेसी कार लगभग 2.5 लाख के करीब लिया गया था लोन। अभी उसका सूद वगैरह लगा लगभग 18 लाख रुपया हो गया। अगर आप लोन लेते हैं तो हो जाइए सावधान। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोलकर के हाजिर हूं। जी हां, कटिहार के शिवाजी नगर मोहल्ले में एक बैंक के द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और वो बैंक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और वो घर अजय गुप्ता पिता रविंद्र गुप्ता। जी हां, बैंक के द्वारा लोन लेने पे जो पैसा न रिटर्न करते हैं उनके प्रारूप में ये चीज किया गया है। जो वास्तु स्थिति यहाँ की आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस बल जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो अंचलाधिकारी को भी यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया, साथ में ब्रांच मैनेजर के साथ साथ जो जोनल मैनेजर हैं वो भी यहाँ पे है। पहले बात करते हैं ब्रांच मैनेजर से। सर, क्या मामला है? ये अजय प्रसाद गुप्ता के द्वारा लोन लिया गया था, मॉर्गेज करके, ये जमीन को मॉर्गेज करके लोन लिया गया था, जिसकी चुकौती उन्होंने समय पर नहीं की। उनको बार बार नोटिस दिया गया सरफेसी एक्ट 2002 के तहत, और जब उन्होंने लोन की राशि नहीं चुकता की है तो सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक उनके आज घर पे कब्जा करने आई है। सर, कितना लोन था? सर, लोन लगभग 18 लाख के आसपास हो गया इनका, ब्याज देकर। वो लिए थे कितना? लिए थे 2.5 लाख के आसपास। ये सर कब का लोन का मामला है? सर 2003 के लगभग का। 2003 में लिए थे, जो अभी तक रिटर्न नहीं किया। तो सर आगे कार्रवाई क्या होगी? अब ये इनका घर आज कब्जा हो रहा है, सील हो जाएगा घर। इसके बाद बैंक इनके घर को नीलाम करेगी। तो क्या ये अगर आज ये कब्जा हो गया तो फिर ये अमाउंट को अगर बैंक जमा करते हैं तो क्या फिर बैंक इस घर को रिलीज करेगी? बिल्कुल, अगर उनके कितने दिन का सर समय दिया जाएगा? उनके द्वारा अगर पूरा पैसा दे दिया जाता है तो घर फिर उनको मिल जाएगा। जी, आप सुन सकते हैं साफ तौर पे जो मैनेजर है यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अभी भी जो लोनधारी हैं जिन्होंने लोन लिया है उनके पास एक मौका और है कि अगर वो अमाउंट जमा करते हैं बैंक में तो कहीं ना कहीं ये घर आज ही मुक्त हो सकता है। सर, क्या स्थिति है? सर, कितने ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं कटिहार जिले में जिनको की लोन दिया गया और लोन रिटर्न नहीं कर रहे हैं? लगभग हम यहाँ पे 200 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें कल भी हमारे मनिहारी शाखा के अंतर्गत 5 सरफेसी कार्रवाई की गई है, जिनको अभी 45 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद फिर डीएम साहब से गुजारिश की जाएगी, अगर वो 45 दिन में जमा नहीं करते हैं पैसे तो फिर इन पर आगे फिजिकल पोजीशन के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। सर, कितनी नोटिस दिया जाता है पार्टी को कि वो अमाउंट को रिटर्न करें? जैसे ही बैंक से लोन कोई निर्गत होता है, अगर आप समय पैसा नहीं देते तो पहले एक डिमांड नोटिस होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। धीरे धीरे खाता फिर जब एनपीए होता है उसके बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इन जैसे कि आप जानते हैं कि ये 2003 का रेंट था 2.5 लाख का, जो बढ़ के 18 लाख हो गया। इस बीच में इनको सैकड़ों नोटिस दिए गए, लेकिन ऋणी द्वारा शाखा में उपलब्ध होकर उनकी वसूली नहीं, मतलब जमा नहीं कराया गया। तब अंततः बैंक ने जो सरफेसी के अंतर्गत उनको अधिकार प्राप्त है बैंक को, उसका उपयोग करते हुए इस घर पर कब्जा किया, चूंकि ये मॉर्गेज में था, और आगे की कार्रवाई में सेल करके अब बैंक अपना पैसा वसूल करेगी। सर, ऐसा क्या जैसे कि अगर इन्होंने 2.5 लाख रुपया लिया है जो कि अमाउंट बढ़ के 18 लाख हो गया, तो इसमें सर कुछ वैसा कोई स्थिति, कोई प्रावधान कि ये वो अमाउंट के साथ साथ कुछ और ब्याज देकर के अपने घर को रिलीज करा सकते थे? हाँ, अगर अभी जो हमारा बकाया जैसे 18 लाख रुपए बकाया है, अगर आज से 10-15 दिन के अंदर ये लोग दे देते हैं तो आगे सेल की प्रोसेस हम लोग रोक देंगे और इनका ये घर रिलीज कर देंगे। सर, कितने दिन ये सेल हो जाएगा अगर वो नहीं करते हैं तो? 1 महीने के बाद ये सेल प्रोसेस चालू हो जाता है। उसके बाद तो सर सेल किस प्रक्रिया से किया जाएगा? सेल प्रक्रिया के पहले उसका फिर अखबार में इश्तिहार निकाला जाएगा, उसका जो बैंक का अपना अमाउंट है उसका एक बेस अमाउंट घोषित किया जाएगा। उसके बाद एक निश्चित जगह पर निश्चित तिथि में जिसका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, जो भी इच्छुक ग्राहक होंगे वो वहाँ आएंगे और बोली की प्रक्रिया के अंतर्गत जितनी बोली लगेगी उसके हिसाब से इसके फिर। सर, ये लोन क्या था? सर, मॉर्गेज लोन या हाउसिंग लोन है? मॉर्गेज लोन है। मॉर्गेज लोन। हमारे साथ कटिहार शहर के अंचलाधिकारी महोदय। सर, क्या मामला था? सर, ये था कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से अजय प्रसाद गुप्ता द्वारा लोन लिया गया था। वो लगभग 2.5 लाख के करीब लिया गया था लोन। अभी उसका सूद वगैरह लगा के लगभग 18 लाख रुपया हो गया है। तो जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार हमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त कराया गया था। सरफेसी एक्ट के तहत इनको दखल दिलाना था संबंधित भूमि पर, जो हमने दखल दिला दिया है बैंक को, उत्तर ग्रामीण बैंक को। वो जो उनको दखल दिला के उनको हैंड ओवर कर दिया गया। सर, ऐसे और भी मामले हैं क्या सर जिले में? और सब तो अभी मालूम नहीं है, जैसे मालूम होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश निकलता है मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करने के लिए। इस मामले में हमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया था, इसलिए मैं पुलिस फोर्स के साथ यहाँ दखल दिलाने आया था। धन्यवाद। बना हुआ एक घर है, ये बना हुआ घर है और 2003 में इस घर पे मॉर्गेज लोन उठाया था इस घर के एवज में, और वो भी मात्र 2.5 लाख रुपए की रकम, जो कि आज ना देने पे ये 18 लाख हो चुका है। लेकिन करदाता आज भी उनके पास एक मौका है कि वो अपना कर चुका करके अपने घर को रिलीज करा सकते हैं। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।